तो आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का दावा कर रही बीजेपी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बताएं, इसके चलते 29 सीटों को 7 क्लस्टर्स में बांटा गया है। खबर यह भी है कि बीजेपी ने एमपी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के नेताओं को इन क्लस्टर्स का प्रभारी जो है नियुक्त भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने क्लस्टर प्रभारियों की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बुलाई। इस दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा, वो पहले आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक, क्लस्टर प्रमुखों की ये बैठक थी। ये भारतीय जनता पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है और ये सब कार्यक्रम पार्टी के हमेशा होते हैं, कोई नया कार्यक्रम नहीं है। क्लस्टर प्रमुखों की बैठक है और चुनाव की मिशन 2024 की तो तैयारी है। क्या मार्गदर्शन रहा, क्या दिशा निर्देश रहा कि 2024 को लेकर के? फिर नरेंद्र मोदी जी को बिठाना, फिर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, देश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से। चलिए, धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो चलिए, अब आपको एमपी में बीजेपी की तरह लोकसभा सीटों पर फोकस करेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या रोड मैप है, वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। ऐसे में बीजेपी ने सभी सीटों पर 7 क्लस्टर्स में इन सीटों को डिवाइड यानी बांट दिया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी क्लस्टर में बीजेपी चुनाव कार्यालय खोलेगी। एक वॉर रूम भी तैयार किया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पार्टी किस क्लस्टर की किसे जिम्मेदारी सौंप सकती है। ग्वालियर संभाग से शुरुआत करते हैं। ग्वालियर संभाग की सीटों का क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा को बनाया जा सकता है। भोपाल संभाग का जो प्रभारी है वो विश्वास सारंग को बनाया जा सकता है। इस तरह जबलपुर संभाग का प्रभारी प्रहलाद पटेल को बनाया जा सकता है। इंदौर संभाग की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकती है। उज्जैन संभाग की बात की जाए तो यह जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा संभाल सकते हैं। वहीं रीवा और शहडोल संभाग की जो जिम्मेदारी है वो राजेंद्र शुक्ला को दी जा सकती है। इस बैठक में न केवल मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर फोकस किया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ की भी 11 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ। इसके लिए पार्टी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में बनाए गए क्लस्टर्स को प्रभारियों को बैठक में शामिल किया। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस में कई तरह के बदलाव की बात भी करते नजर आए। मतलब समझ लीजिए कि पार्टी ने इनको झुंझुना पकड़ाया है और ये लोग आपस में एक दूसरे में अंदरूनी कलह जबरदस्त है, लेकिन डर की वजह से ये बाहर नहीं बोल पा रहे। कुल जहां भी हम लोग का परिणाम आने के बाद से संगठन में हम लोग चर्चा हुई है कि संगठन में कुछ बदलाव तो हम लोग करेंगे और उसको जल्द करेंगे और संगठन को दुरुस्त कर एक नई रणनीति के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ हम लोग कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे और लोकसभा में हम लोग जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर्स में बांट दिया है। साथ ही उसके प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 3 क्लस्टर में बस्तर, रायपुर और बिलासपुर शामिल है, जिसमें बस्तर क्लस्टर में कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों को रखा गया है। रायपुर क्लस्टर में दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के साथ जांजगीर चांपा को इसमें शामिल किया गया है। तो वहीं बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगोजा और साथ ही राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। क्लस्टर के साथ बीजेपी ने तीनों क्लस्टर के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जहां बस्तर क्लस्टर के लिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और यशवंत जैन को प्रभारी बनाया गया है। तो रायपुर क्लस्टर के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व रायपुर शहर जिला बीजेपी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए। और बात अब अगर बिलासपुर क्लस्टर की करते हैं, बिलासपुर में तो वहीं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा
और कृष्णा राय को प्रभारी का दायित्व यहां सौंपा गया है। यह बात हुई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की तैयारियों को लेकर बनने वाले क्लस्टर्स के बारे में। आज मध्य प्रदेश में जो क्लस्टर्स बनाए गए उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई। इन बैठकों में यह तय हुआ कि 24 का रोड मैप किस तरह से तैयार होगा। अलग अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जो केंद्र के नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा है, उसका फायदा बीजेपी अब 24 के लिहाज से उठाने की कोशिश कर रही है। खबर को विस्तार देंगे मेरे दो सहयोगी। भोपाल से अजय दुबे मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही रायपुर से मेरे सहयोगी रूपेश गुप्ता जुड़ गए। सबसे पहले अजय, आपके पास आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। क्लस्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, 7 क्लस्टर्स की जिम्मेदारी बीजेपी इस बार सौंपने वाली है। किस तरह से यह प्लान है, क्या रोड मैप है और क्या स्ट्रेटेजी इस बार बीजेपी अपनाने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है। उसमें संगठन में कई जगहों पर जो नए जिले बने थे वहां पर जिला प्रभारियों की नियुक्ति की बात हो, क्योंकि मैहर और पांडुना जैसे जो है मऊगंज हो गए, 3 नए जो जिले बने थे वहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। और इसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने की भी लगातार कवायद जारी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले भी विधानसभा चुनाव के जीत के बाद से ही संगठनों की जो है बैठकों का दौर जारी है। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों में से 29 की 29 इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य बनाई है। उसके साथ साथ 10% जो है वोट परसेंटेज बढ़ाने की भी बात जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 48.6% करीब मध्य प्रदेश में वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और क्लस्टरों के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। उसमें ग्वालियर से बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को, जबलपुर से जो है मौजूदा वक्त में जो पंचायत मंत्री हैं प्रहलाद पटेल उनको बनाया है, जगदीश देवगड़ा को उज्जैन से बनाया गया है। उसके साथ साथ इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया है। तो इस तरह से 7 अलग अलग क्लस्टरों में डिवाइड किए हैं ताकि संगठन को मजबूती के साथ केंद्र और राज्य की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पहुंचाया जा सके। आज दिल्ली में बैठक हुई, बैठक में तमाम 7 लोग पहुंचे और उसमें वीडी शर्मा भी मौजूद थे और बातचीत हुई है। संगठन को मजबूती के साथ साथ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जनता तक पहुंचाना, किस तरह से कौन लाभान्वित हुआ है और नहीं। आज बैठक में चर्चा की गई है, रोड मैप तैयार किया गया। लौटूंगा जी आपके पास। रूपेश, रायपुर का हम जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिक्र करते हैं तो बीजेपी बहुत आगे चल रही है। क्लस्टर्स बना दिए गए, प्रभारी भी नियुक्त किए गए। इस बार क्या रोड मैप है? आखिर ये क्लस्टर वाला फॉर्मूला के जरिए बीजेपी क्या ज्यादा जमीन पर उतरना चाहती है और ज्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहती है? हालांकि मैंडेट पिछले चुनावों में भी बीजेपी के पास बहुत बेहतर था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है वो प्रदेश के सभी 11 सीटों को जीतने की है। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन 2000 के बाद से जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं। 9 से कम कभी नहीं रहा है। तो कोशिश ये है कि चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, मोदी की गारंटी चल रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी 11 सीटों को जीते। और संगठन पर टीम भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो विधायक बने लेकिन मंत्री बनने का मौका उनको नहीं मिल पाया, जो दावेदार थे, और चूंकि एक पोस्ट खाली है लिहाजा उन विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है जिनके पास राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है, कम से कम 10 साल तक मंत्री रहे हैं या फिर 15 साल तक मंत्री रहे हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर्स की जिम्मेदारी दी है और उनके साथ संगठन के नेताओं को भी जोड़ा है, सांसदों को जोड़ा है जो अलग अलग जगहों से जीत करके आए हुए हैं और उनके पास अपना अनुभव है। तो कुल मिलाकर के एक टीम बनाई गई है और जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्लस्टर्स में 3 क्लस्टर्स में 3 जो नेता हैं वो मिल करके चुनाव जिताएं, क्योंकि इनके पास काफी तजुर्बा है, काफी ताकत है और समझ है चुनाव की, बारीक समझ है कैसे चुनाव जीता जाता है। माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर ये लोग हैं और ये लोग बड़ी जीत के साथ इस बार विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि यहां पे मंत्रियों की संख्या सीमित है, सिर्फ 13 मंत्री ही मुख्यमंत्री के साथ बनाए जा सकते हैं, इस लिहाज से इनको मौका नहीं मिला, नए चेहरों को मौका मिला। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इनको मौका मिले और फिर से ये अपनी जो
जो इनकी अपनी स्किल है उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करे और उसका फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले। चर्चा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना कहा जा रहा है, लेकिन चर्चा ऐसी है कि जो क्लस्टर में ज्यादा जीत दिलाएगा उसके मंत्री बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद दमखम दिखाएंगे ये तमाम नेता, चाहे वो राजेश मूणत हो, चाहे वो जयचंद राकर हो या फिर अमर अग्रवाल हों। ये तीनों नेता अपना जोर दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और संगठन की जो पकड़ है, जमीन पर जो इनकी पकड़ है, उसको भी ये इस्तेमाल करेंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिल सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। जी रूपेश, एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि ब्लास्ट कभी भी हो सकता है बीजेपी में। ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें, वहां कांग्रेस कहां खड़ी अभी नजर आती है? किस तरह से वो कह रहे हैं कि बड़े बदलाव भी हो सकते हैं? देखिए, दीपक बैज प्रदेश स्तर का दौरा करने वाले थे, लेकिन अभी तक दौरा शुरू नहीं हुआ। पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यह दौरा शुरू होना था, उसके बाद ये खबर आई कि जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू कर देंगे और अब खबर है कि जनवरी के आखिरी में करेंगे। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि दीपक बैज के पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लोकसभा चुनाव में पार्टी को मैदान में ले जाना है, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ऐसी स्थिति में चूंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, तो उनको जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या वो उतनी मेहनत कर पा रहे हैं? संगठन को लेकर के लगातार जो बैठकों का दौर होना चाहिए, क्या वो बैठकें हो रही हैं? दिल्ली से सचिन पायलट आ जाते हैं, उससे पहले कुमारी सैलजा आ जाती हैं, बैठकें होती हैं, बैठकों में नाराजगी सामने आती है, लेकिन उसके बाद क्या कार्यकर्ताओं को कितना चार्ज किया गया है? जो सचिन पायलट बोल करके गए, उसको किस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर अलग अलग कार्यक्रम चला करके उनको चार्ज किया जाए, यह फिलहाल कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कई स्तर की बैठकें कर चुकी है, प्रभारी ओम माथुर आकर के 2 दिन लगातार अलग अलग बैठकें उन्होंने की, लेकिन कांग्रेस की अगर इससे तुलना की जाए तो कांग्रेस की तैयारी बिल्कुल, और उससे भी आगे बढ़ते हुए अब क्लस्टर्स की बात हो रही है। हालांकि बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बीजेपी अब 24 के लिहाज से क्लस्टर्स वाली पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, मध्य प्रदेश में करना बाकी है और यह देखना होगा कि इस बार क्लस्टर्स के जरिए बीजेपी कितनी सीटें ला पाती है।